हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम इस चैप्टर में चल रहे थे अपनी एक्सरसाइज पर। तो बेटा मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12.7 तक यहाँ पर आप लोगों को हिंट दिया था। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, कन्वर्जन का। तो यहाँ पर हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिएगा हमें किसे, इथेनॉल को, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड को फॉलोइंग कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन डैश 1,3 डाइऑल, और सेकेंड है ब्यूटेन डैश 2 डैश इनअल, और थर्ड है ब्यूट डैश 2 डैश इनोइक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12.8 देखिएगा, मैं एक कन्वर्जन के माध्यम से आपको ये तीनों कन्वर्जन्स कराता हूं, ठीक है। मुझे इथेनॉल को सबसे पहले ब्यूटेन डैश 1,3 डाइऑल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई नहीं, आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा पहले। इथेनॉल को किसमें, ब्यूटेन डैश 1,3, ठीक है, 1,3 डैश डाइऑल में कन्वर्ट करना है। ओके 1,3 डैश डाइऑल में। अब यहां पर देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। उसमें हम फर्स्ट पार्ट जिसमें एल्डोल बनता है, सबसे पहले हम यहां पर एल्डोल बनाएंगे, ठीक है। इथेनॉल CH3CHO, तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं, प्लस CH3CHO डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, बेटा आपका ये अल्फा कार्बन है, इस बात को आप जानते हो। यहां से हमारा हाइड्रोजन रिलीज होगा, अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ OH, और ये कार्बन इस कार्बन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH, यहां से अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ OH, राइट, सिंगल बॉन्ड, CH2 बॉन्ड CHO, आपका ये एल्डोल बन गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का मैं कराऊंगा, देखो यहां पर एक्चुअली OH है, मुझे यहां पर भी OH बनाना है, तो मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा। रिडक्शन या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो। कहने का मतलब ये है, रिडक्शन में मैं इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां पर क्या, यानी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, कंपाउंड मेरा क्या बनेगा, CH3CH, ये OH एज रहेगा, CH2 और ये CH2OH, राइट। देखो ये कंपाउंड मेरा बन गया। अब देखना ये क्या, 1 2 3 4 क्या बन गया, देखो 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट। बेटा एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ANE, ठीक है, ब्यूट ANE डैश 1,3 डैश डाइऑल, राइट। ये मेरा फर्स्ट कन्वर्जन यहां पर कंप्लीट हुआ। ओके अब इसके बाद अब सेकेंड कन्वर्जन जो है, सेकेंड कन्वर्जन इथेनॉल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन, देखिएगा सॉरी, ब्यूट डैश 2 डैश इनअल, देखिएगा बेटा सेकेंड कन्वर्जन में यहां पर कन्वर्ट, ठीक है, लिख रहा हूं, इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूट डैश 2 डैश इनअल, इसमें ब्यूट डैश 2 डैश इनअल। देखना इसका कंप्लीट, ये तो हो गया, बन गया एल्डोल, ठीक है, और ये मैं इसके करा रहा हूं हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में हीट करने पर, ठीक है, क्लियर। इसे यानी कि आप डायरेक्ट आप लोग हीट कर दो, OH यहां से H यहां से हीट करने पर, ठीक है, -H2O, OH यहां से H यहां से H2 बाहर हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड, देखिएगा CH3CH डबल बॉन्ड
CH बॉन्ड CHO, राइट। देखो ये तो हो गया मेरा कन्वर्जन नंबर 1, राइट। ये हो गया मेरा कन्वर्जन नंबर 2। सबसे पहले मैंने इससे एल्डोल बनाया, एल्डोल को मैंने हीट किया, OH यहां से H, यहां से H2 बाहर हो गया और ये मेरा बन गया ये ब्यूट डैश 2 डैश इन अल, राइट। नाम भी लिख देता हूं मैं, ब्यूट डैश 2 डैश इन अल। अब इसके बाद कन्वर्जन नंबर 3, कन्वर्जन नंबर 3 में मुझे इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूट डैश 2 डैश इनोइक एसिड। देखना कन्वर्जन नंबर 3 में यहां पर शो कर दूं, इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है, यानी ब्यूट डैश 2 डैश इनोइक एसिड, ठीक है, इनोइक एसिड इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, ब्यूट डैश 2 डैश इनोइक एसिड। अब देखिएगा, अब आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कर दो। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, COOH, ठीक है। तब आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कर दो, एसिडिफाइड CrO3 ले लो या फिर एल्केलाइन KMnO4 ले लो, ठीक है, या एसिडिफाइड K2Cr27 ले लो, K2Cr2O7 एसिडिफाइड यानी कि एसिड की प्रेजेंस में। ये एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये बन गया आपका 1 2 3 4। इसका आईयूपीएसी है, देयर आर 4 कार्बन एटम्स, ब्यूट डैश, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड 2 डैश इन, पहले नंबर पर ओइक एसिड, 1 पोजीशन को शो करो या मत करो, इनोइक एसिड, राइट। ये आपका कन्वर्जन नंबर 3 हुआ। देखो एक ही कंपाउंड है, इथेनॉल को मैंने ब्यूटेन डैश 1,3 डाइयोल में भी कन्वर्ट किया, इथेनॉल को मैंने ब्यूटेन डैश ब्यूट डैश 2 डैश इनॉल में भी कन्वर्ट किया, और इथेनॉल को मैंने ब्यूट डैश, बेटा यहां पे मैंने छूट गया 2 डैश थोड़ा ऊपर, ठीक है, 2 डैश इनोइक एसिड में ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, राइट। जल्दी से नोट कीजिएगा। हाँ, ओके। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12.9, बेटा ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। मैंने आपको थ्योरी में कराया है किसके बीच, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बीच, बट हियर देयर इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ये आप लोग खुद करेंगे, सेम उसी की तरह है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12.9 आप लोग खुद कीजिएगा। अब इसके बाद हाँ, देखो 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोल रहा है ना, 4 पॉसिबल, यानी कि 2 सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होंगे, 2 प्रोपेनॉल के बीच, सॉरी 1 प्रोपेनॉल के बीच, यानी 2 मॉलिक्यूल होंगे प्रोपेनॉल के, तब वहां पर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, 2 मॉलिक्यूल होंगे ब्यूटेनॉल के, वहां पर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। अब 2 होंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे पहले आपका प्रोपेनॉल उसके बाद ब्यूटेनॉल, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच। और 4th रिएक्शन, पहले ब्यूटेनॉल बाद में प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 19 एक जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है, बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं इस बात को, बेटा एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, such aldehyde or ketones in which there is alpha hydrogen gives aldol condensation reaction, right। अब कैरियर रिएक्शन कौन देते हैं, केवल एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देते, और वो भी ऐसे एल्डिहाइड देते हैं इन विच देयर इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, राइट, क्लियर। जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनियर रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट जानते हो, मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड ऑफ कीटोन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट। तो ये सभी केमिकल रिएक्शंस यहां पर यूज हो सकती हैं, देखिएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर ये 12.10, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O form 2,4 DNP derivative reduce tolerance reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives 1,2 benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12.10 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो देखिएगा
यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12.10। देखो बेटा, यहां पर हमें कुछ थ्योरी भी शो करनी होगी, कुछ थ्योरी भी लिखनी होती है, क्यों हमने कैसे कैसे उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया। लेकिन एक बात और इन क्वेश्चंस में खासियत ये है, हमें क्वेश्चन को देखकर ही थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12.10। अब देखो पॉइंट तो लिखेंगे, जैसे एक बात बताओ, दिस कंपाउंड गिव्स 2,4 DNP डेरिवेटिव। उसने कहा है कि जो ये कंपाउंड है क्या बनाता है भाई, देखो C9H10O है। सबसे पहले मैं यहां बता दूं C9H10O, ठीक है। मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूंगा। तो देखो जो ये कंपाउंड है, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, 2,4 DNP डेरिवेटिव। बेटा 2,4 DNP डेरिवेटिव जो आपके एल्डिहाइड कीटोन यानी इस चैप्टर में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो पहले जो 2,4 DNP डेरिवेटिव की तरफ उसने इशारा किया है, एंड दिस कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। तो नंबर 1 में लिखेंगे, हाँ लिखिएगा, नंबर 1 में देखिएगा, दिस कंपाउंड फॉर 2,4 DNP डेरिवेटिव, DNP डेरिवेटिव 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, राइट। दिस कंपाउंड फॉर 2,4 DNP डेरिवेटिव मींस, इसका मतलब क्या है, मींस दिस कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। दिस कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन, क्लियर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, अब देखो सेकेंड पॉइंट में उसने दे दिया, जो ये आपका कंपाउंड है टोलेंस एजेंट के द्वारा क्या हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। आप लोग देखिएगा अपने क्वेश्चन में, दिस कंपाउंड रिड्यूस बाय टोलेंस एजेंट। अब मैंने आपको जब आपको टोलेंस टेस्ट सिखाया था, एक सेंटेंस सिखाया था, ओनली एल्डिहाइड गिव्स टोलेंस टेस्ट, ठीक है। तो देखो कीटोन के लिए मना होगी ना भाई, टोलेंस टेस्ट ने मना कर दिया, क्यों, केवल एल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट देते हैं। तो नंबर 2 में लिखिएगा, दिस कंपाउंड रिड्यूस बाय टोलेंस एजेंट, दिस कंपाउंड रिड्यूस बाय टोलेंस एजेंट मींस, इसका मतलब क्या है, मींस दिस कंपाउंड मस्ट बी एन एल्डिहाइड नॉट कीटोन। एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं। दिस कंपाउंड मस्ट बी एन एल्डिहाइड नॉट कीटोन, राइट। अब इसके बाद देखना थर्ड पॉइंट में उसने कह दिया, जो ये कंपाउंड है कैनिजारो रिएक्शन देता है। अरे कैनिजारो केवल वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो नंबर 3 में लिखिएगा, दिस कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, दिस कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन मींस this is such aldehyde, ये ऐसा एल्डिहाइड है, this is such aldehyde in which there is not alpha hydrogen, in which there is not alpha hydrogen, ठीक है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब जब अल्फा हाइड्रोजन कहां पर नहीं होता, अब देखो C9H10O है। अब आपके देखो यहां पर भाई एल्डिहाइड तो है, यानी जो आपका CHO ग्रुप है, जो आपका CHO ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा भाई। CHO देखो यही तो अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। आप देख सकते हो ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी 4 तो आप लोगों ने लिख दिया, मींस दिस इज सच एल्डिहाइड इन विच देयर इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। हियर, ये छोटा सेंटेंस और लिखा है, हियर aldehyde group will be attached with benzene ring. Here CHO group will be attached with benzene ring. आप लोग देख सकते हो अल्फा कार्बन पर यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट। अब देखिएगा इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बेटा वो कहता है मैं इस कंपाउंड का जैसे विग्रस ऑक्सीडेशन कराता हूं। नंबर 4, इस कंपाउंड का विग्रस ऑक्सीडेशन। अभी आपको ये नोट नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं, बस जो थ्योरी में आपको लिखा रहा हूं केवल यही नोट करनी है। अभी C9H10O, जब मैंने इसका विग्रस ऑक्सीडेशन किया, विग्रस ऑक्सीडेशन, जब मैंने इसका विग्रस ऑक्सीडेशन किया तो क्या कंपाउंड बनता है? बेंजीन डैश 1 या 1,2 बेंजीन डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये बनता है, ठीक है, COOH। देखो बेंजीन डैश 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, या 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, और बेंजीन, ठीक है, बेंजीन डैश 1,2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इस कंपाउंड का नाम ये भी लिख सकता हूं, 1,2 को चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, ये बात मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। अब एक बात बताओ, आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन से करेक्ट है, जब मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं तो यहां पर COH बन जाएगा। तो ये मान लो भाई CHO को यहां पर मान लो या यहां पर मान लो, बात तो एक है, CHO। तब जब मैंने CHO को यहां पर मान लिया तो आपका अल्फा कार्बन ये होगा, ये, राइट। तो इस CHO का क्या बन गया? आपका कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। तो यहां पर क्या होगा? आपका एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हो। इस रिएक्शन को मैं आपको करा चुका हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी बेंजीन रिंग से कनेक्ट कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्कोहलिक यानी कि सॉरी एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पर और हीट करने पर तो एल्काइल ग्रुप का क्या बन जाता है? देखो मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन कराई होगी, यहां पर कोई भी मिथाइल कह दो, इथाइल कह दो, प्रोपाइल कह दो, कुछ भी कह दो, और KMnO4 एल्केलाइन यानी KOH की प्रेजेंस में हीट करने पर और हाइड्रोनियम आयन के साथ H3O+, देखो यहां पर क्या बन जाएगा? आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में KMnO4 को KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं, राइट। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में, ये देखो जो यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, यहां पर COOH बन जाएगा। अब एक बात बताइए भाई, एक तो COOH बन गया इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से, एक क्या होगा? आपका एल्काइल ग्रुप क्या होगा? अब देखना, आपका कंपाउंड है C9H10O, राइट। तो देखो C9, 9 कार्बन में यहां पर कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन हुए। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो ये हो गए। अब आप काउंट करते रहिएगा, मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, 6 कार्बन तो ये हो गए बेंजीन रिंग में, ठीक है। देखो ये बात तो हमने पता कर ली कि CHO ग्रुप कहां पर होगा? बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा। ये लो दोबारा से मैं सही करके ड्रॉ कर देता हूं, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। देखो ये, हाँ, CHO ऑर्डिनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड। देखो 6 कार्बन तो हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो हो गए आपके ये, क्लियर। बेटा 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन में आपका एक हाइड्रोजन, हर एक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन होगा। आप कार्बन की वैलेंसी 4 काउंट कर सकते हो, देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहां पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये 6, C6H6, ये ऑक्सीजन ये रही, ये वाली ऑक्सीजन ये रही, बचता क्या है? बेटा 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन में देखो 6 कार्बन तो ये रहे और 7वां ये रहा, 7वां CHO में, तो यहां C7 मैंने लिख रहा हूं। तो कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन बचे, C2। बेटा 6 कार्बन ये रहे, 1 कार्बन ये रहा, तो 2 कार्बन बचे। अब 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन ये रही, 1 2 3 4 5 6, कितनी बची? आपकी बची 4, H4। देखो दोबारा देख लीजिएगा, हाँ 1 2 3 4 5 और ये
6, 6 में 6 और ये 7, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? तो बेटा ठीक है, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, बची कितनी 4। तो हमारे पास बता C2H4। अब ये मान लो C2H4 को मैं यहां पर लगाऊंगा हाइड्रोजन हटाकर, हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, तो यहां पर C2H5, C2H5 बचा। C2H5 को मैं ये लिख सकता हूं बॉन्ड CH2 CH3। देखो ये CH2 CH3, तो यहां पर CH2 CH3। ठीक है, अब आपका जो ये कंपाउंड है ना वो ये है। अब जैसे मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा ना, विग्रस ऑक्सीडेशन, ये तो यहां पर तो COH हो ही जाएगा भाई, एल्डिहाइड कार्बोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये चाहे पर यहां पर मिथाइल है, जैसे मैंने यहां पर मिथाइल बताया, यहां पर इथाइल भी हो सकता है, यहां पर प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो एल्काइल ग्रुप, लेकिन होना चाहिए एल्काइल ग्रुप। उसका विग्रस ऑक्सीडेशन करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। तो हमारा कंपाउंड ये होगा जिसकी वो बात कर रहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो अभी मेरा ये 4th पॉइंट रहा है, 3rd पॉइंट तो मैं लिखा चुका हूं, ठीक है, 3 पॉइंट तो मैं लिखा चुका हूं। पहले में क्या 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव टेस्ट देता है, ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। सेकंड में मैंने लिखा था ये कंपाउंड रिड्यूस बाय टॉलरेंस एजेंट, दिस मस्ट बी एन एल्डिहाइड नॉट कीटोन, राइट। थर्ड में मैंने लिखा था ये कंपाउंड कैनियर रिएक्शन देगा, कैनियर यानी देता है, क्वेश्चन में गिवन है कैनियर रिएक्शन देता है, इसका मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है यानी कि CHO किससे कनेक्ट है? बेंजीन से कनेक्ट है, राइट। अब लिखिए नंबर 4, नंबर 4 में लिखिएगा दिस कंपाउंड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, दिस कंपाउंड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन gives benzene या 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, gives 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है CHO की ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप होगा, राइट। CHO की एल्काइल जो ये सॉरी CHO के रेस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप होगा। मैं इसका मतलब आपको यहां पर बता रहा हूं, तो लिखिएगा मीन्स, भाई ये बात तो आप लोगों ने लिखी, दिस कंपाउंड विग्रस ऑक्सीडेशन gives 1,2 benzene dicarboxylic acid means on ortho position there will be an alkyl group, on ortho position there will be an alkyl group, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप क्या? ब्रैकेट में लिख लो इथाइल, भाई इथाइल ही फिट बैठता है, ब्रैकेट में लिख लो इथाइल ग्रुप, ओके। एंड दिस कंपाउंड must be orthoethyl benzaldehyde. This compound must be ortho पोजीशन पर इथाइल है, orthoethyl, ओके, या 2-ethyl benzaldehyde, चाहे ये लिख लो 2-ethyl benzaldehyde। अब देखो मैं आपको ये इसकी सभी उसने केमिकल रिएक्शन मानी है, मुझे यहां पर केमिकल रिएक्शन स्कोर लिखकर आपको शो करना है, देखिएगा। हाँ, तो यहां पर भाई इस कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस देखिए। हाँ देखो भाई आपका क्या है, मेरा कंपाउंड ये है CHO CH2 CH3, राइट। पहली देते हैं 2,4 DNP डेरिवेटिव, ठीक है। देखो यहां पर आप जानते हो भाई H2N, Z की वैल्यू NH बेंजीन में NO2 और NO2, निकलेगा क्या? यहां से OH और यहां से ये हाइड्रोजन -H2, आपका ये यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, हाँ
भाई बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH बेंजीन रिंग NO2 राइट। देखो भाई H2 निकल गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड से इस नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये आपका ये है CH2 CH3, ये इसका 2,4 DNP डेरिवेटिव है, 2,4 DNP डेरिवेटिव, ठीक है, इस कंपाउंड का 2,4 DNP या डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब इसका मैं क्या कर दूं, यानी कि टोलेंस एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, टोलेंस रिएजेंट भाई आप जानते हो यहां पर क्या है, देखो ये COO एस्टेटाइन CH2 CH3, देखो चाहे तो एस्टेटाइन से शो कर दो या फिर इसे आयन हटाकर H लगा दो, प्लस 2Ag सिल्वर मिरर, यही तो है सिल्वर मिरर, ठीक है। और प्लस आपका यहां पर क्या बनता है 4NH3। वैसे आपको यहां पर कंप्लीट रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कंपाउंड शो कर दो और सिल्वर मिरर बना दीजिएगा। देखो ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई। और क्या बचती है, देखो और इसकी दे दो, आप लोग देना चाहो तो आप इसकी कैनेजारो रिएक्शन भी दे दो, ठीक है, और या फिर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन, ओनली विग्रस ऑक्सीडेशन दे दीजिएगा। देखो विग्रस ऑक्सीडेशन, ठीक है, विग्रस ऑक्सीडेशन, हाँ विग्रस ऑक्सीडेशन। देखो COOH क्या है 1,2 1 2 3 4 5 6, हाँ 1,2 डैश बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इन केमिकल रिएक्शंस को आप लोग नोट करें। ओके, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बी फास्ट बेटा, नोट इट डाउन। देखो बड़े क्वेश्चन है ये, एक पेज का क्वेश्चन होता है, लेकिन सिर्फ जल्दबाजी में नहीं, बच्चों को समझाकर ये कराया जाता है। सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बच्चों को बताई जाती हैं, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो समझ आएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से ये सारी बातें पता लगी हैं। ओके, नोट कीजिएगा। क्लास आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। ओके, मैं नोट करने का टाइम दिया है यहां पर। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ओके क्लास।